मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान ए करीम के पहले पारे के तीसरे और चौथे रुकू की बेहद आसान तफसीर समझेंगे। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने का मुकम्मल रास्ता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह इंसानों पर अपनी रहमतों की बारिश की और कैसे हमें सीधा रास्ता दिखाया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अपने रब से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तीसरे रुकू की शुरुआत अल्लाह के उस अजीम एहसान से होती है जो उसने बनी इसराइल पर किए थे। अल्लाह फरमाता है, आस बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी। मेरे अल्लाह की शान तो देखिए, जब ये लोग तपते हुए रेगिस्तान में भटक रहे थे जहाँ ना कोई दरख्त था और न साया, तब मेरे अल्लाह ने उनके लिए आसमान पर बादलों का साया कर दिया ताकि उन्हें धूप न लगे। इतना ही नहीं, उनकी भूख मिटाने के लिए जन्नत से मन और सलवा जैसा लजीज खाना उतारा। अल्लाह कितना करीम है, वह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वह बिना मांगे भी नवाजता है और मांगने पर तो उसकी रहमतों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसी रुकू में एक और बड़ा ही प्यारा वाक़या आता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम प्यास से तड़प रही थी, तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐसा मूसा पत्थर पर अपना असा यानी लाठी मारो। जैसे ही पत्थर पर लाठी लगी, उसमें से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। सुभान अल्लाह, जो पत्थर सख्त होता है, मेरा अल्लाह उसे भी पानी का जरिया बना देता है। इससे हमें यह बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। अगर आज हम अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उसी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए जिसने बेजान पत्थर से मीठा पानी निकाल दिया था। मेरा अल्लाह आज भी वैसा ही कादिर है, बस हमारे यकीन में कमी है। अब बात करते हैं चौथे रुकू की, जहां अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियत और उसकी जिद का जिक्र करता है। जब बनी इज़राइल को जन्नत का बेहतरीन खाना मिल रहा था तो उन्होंने शुक्र करने के बजाय जिद शुरू कर दी कि उन्हें ज़मीन से उगने वाली मामूली चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन और दालें चाहिए। अल्लाह ने उनसे बड़े प्यार से पूछा कि क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले घटिया चीज़ लेना चाहते हो? ज़रा सोचिए, मेरा अल्लाह हमें बुलंदियां देना चाहता है, हमें जन्नत की नेमतें देना चाहता है, लेकिन हम इंसान अक्सर दुनिया की छोटी और मामूली चीज़ों के पीछे भागते हैं। हम नमाज और जिक्र के उस सुकून को छोड़ देते हैं जो रूह को राहत देता है और उन गुनाहों के पीछे भागते हैं जिनका मज़ा बस चंद मिनटों का होता है। अल्लाह तियाला आगे फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और नेक लोगों का रास्ता छोड़ा, उन्होंने अपने ऊपर जिल्लत मोल ले ली। यह अल्लाह का जुल्म नहीं था, बल्कि उनके अपने गलत फैसलों का नतीजा था। लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत का दरिया तो देखिए। अगली ही आयत में वह फिर उम्मीद का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह कहता है कि जो भी अल्लाह पर यकीन रखेगा और नेक काम करेगा, उसका बदला उसके रब के पास महफूज है। उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। मेरा अल्लाह कितना इंसाफ करने वाला और कितना रहीम है, वह गुनाहगारों को भी तौबा का मौका देता है। मेरे अजीज दोस्तों, इन आयतों को पढ़कर दिल अल्लाह की बड़ाई से भर जाता है। वही अल्लाह है जो रात को दिन में और दिन को रात में बदल देता है। वही है जो परिंदों को हवा में उड़ने की ताकत देता है और वही है जो हमें हर सुबह नई सांसें अता करता है। मेरा अल्लाह बेमिसाल है, उसकी हर सिफ्त कमाल है। वह हमारी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। वह हमारी उन दुआओं को भी सुन लेता है जो हमारे होठों तक नहीं आती, और वह हमारे उन आंसुओं की भी कद्र करता है जो तन्हाई में उसके डर या मोहब्बत से गिरते हैं। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी कोशिश से आपको कुरान की इन आयतों को समझने में मदद मिली होगी। अल्लाह हमें कुरान को सिर्फ ज़बान से पढ़ने वाला नहीं, बल्कि दिल से समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह हमें अपनी रज़ा वाले कामों में लगाए रखे। अगर आपको यह तफसीर पसंद आई हो और आप अल्लाह के कलाम की मिठास को महसूस कर पाए हों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले रुकू की तफसीर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप और किन आयतों की तफसीर सुनना चाहते हैं। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।